Good morning, children. Today I am going to take the summary of the chapter The Best Christmas Present in the World. This chapter is of Class 8 Honeydew English Course. I am going to explain this lesson in Hindi for you. एक कहानी जिम मैकफर्सन की है और उसकी वाइफ कोनी की है। कहानी की शुरुआत ऐसा होता है कि जो राइटर है जिसने ये कहानी लिखी है वो राइटर जंक शॉप से एक अटाले की दुकान से पुराना राउंड टॉप डेस्क खरीदता है। बहुत सस्ता मिल जाता है क्योंकि वो कहीं कहीं जला हुआ है, कहीं वो स्क्रैचेज है, तो उसको सुधारने के लिए अपने गैराज में लेकर जाता है और उसको सही करता रहता है। जब उसको रिपेयर करता रहता है तो ड्रॉअर एक बहुत टाइट रहता है, नहीं खुलता है। जब उसको धक्के से खोलता है, खुल जाता है, तो उसमें एक एनवलप ब्लैक कलर का बॉक्स मिलता है। वो ब्लैक कलर के बॉक्स पे लिखा रहता है कि जब कोनी एक्सपायर होगी तब ये लेटर को उसके साथ दफना दिया जाए, ऐसा लिखा रहता है। तो वो बड़ा आश्चर्य करता है, उसके अंदर उत्साह हो जाती है कि ऐसा क्या लिखा हुआ है कि उसके साथ दफना दिया जाए। तो वो लेटर को खोलता है और पढ़ता है। तो लेटर किसके नाम से लिखा हुआ है? कोनी के नाम से लिखा हुआ है। और लिखने वाला व्यक्ति कौन है? जिम मैकफर्सन। इस लेटर में जिम मैकफर्सन वो कोनी का हस्बैंड है और ब्रिटिश सोल्जर का कैप्टन भी है। वो उस लेटर के अंदर उस बैटलफील्ड के बारे में एक्सप्लेन करता है। उस बैटलफील्ड में क्या क्या हुआ उसके साथ वो एक्सप्लेन करता है। वो ये बताता है कि क्रिसमस का दिन था और जब सुबह होती है तब अपोजिट टीम का अपोजिट जो दुश्मन है, जो सोल्जर है, उसमें से एक सोल्जर खड़ा होके क्रिसमस विश करता है और वाइट कलर का फ्लैग दिखाता है। और उसी समय उसके बाद ब्रिटिश सोल्जर का एक सोल्जर खड़ा होके उससे रिप्लाई करता है हैप्पी क्रिसमस टू यू, सेम टू यू, वो रिप्लाई करता है। फिर कुछ देर बाद जर्मन के सोल्जर और ब्रिटिश के सोल्जर दोनों एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को क्रिसमस विश करते हैं, बातचीत करते हैं, एंजॉय करते हैं, गाना गाते हैं। तभी जर्मन सोल्जर का जो ऑफिसर है हैंस वोल्फ, वो जिम मैकफर्सन से मिलता है और इन दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाता है। जिम मैकफर्सन अपने बारे में बताता है कि सोल्जर में ज्वाइन करने से पहले वो इंग्लिश टीचर था इंग्लैंड में। हैंस वोल्फ बोलता है कि इंग्लैंड को वो अच्छी तरह से जानता है, उसे इंग्लिश बहुत अच्छी बोलना आता है और वह बहुत सारी इंग्लिश बुक जो उसके फेवरेट है वो उन्होंने पढ़ा है। और वो ये कहता है कि जर्मन सोल्जर ज्वाइन करने से पहले वो ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिक प्लेयर था। वो अपने बारे में बताता है कि उसके बच्चे हैं, वाइफ है, सारी चीज़ बताता है। तभी उसी बीच और जर्मन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर्स कहीं से फुटबॉल ले आते हैं और फुटबॉल मैच खेलना शुरू करते हैं। फुटबॉल मैच को देखते हुए जिम मैकफर्सन और हैंस वोल्फ ये बताते हैं और ये सोचते हैं कि दो देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है उससे सबका नुकसान होता है, चाहे कोई भी जीते नुकसान दोनों का होता है। उसमें बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वाइफ विधवा हो जाती हैं। लेकिन अगर फुटबॉल मैच रख दिया जाए दोनों कंट्री के बीच में तो इससे जो भी जीतेगा उसकी बात रखी जाएगी, लेकिन कम से कम इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, कोई इंसान या कोई सोल्जर इसमें मरेगा नहीं। वो दोनों इस बात पे सहमत होते हैं और इस तरह से शाम हो जाती है। फिर वो अपने अपने जो टनल बने रहते हैं उसमें चले जाते हैं और फिर क्रिसमस के सॉन्ग गाते हैं, सॉसेज शेयर भी करते हैं और इस तरह से गाना गाते हुए फिर एक दूसरे के साथ गाना गाते हुए फिर वो सब सो जाते हैं। ये था इस लेटर के अंदर जो जिम मैकफर्सन ने एक्सप्लेन किया था कि ये जो किस तरह से उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था बैटलफील्ड के अंदर। ये जब लेटर राइटर पढ़ता है तो राइटर उस पर लिखा रहता है एड्रेस कि किसको भेजा गया है। तो उस एड्रेस पे जब जाता है राइटर इस लेटर को लेकर तो वहाँ पे उन्हें वो घर तो दिखता है लेकिन घर पूरा जला हुआ दिखता है, उस घर में कोई रहता नहीं है। तो उन्होंने आसपास के लोगों से पता करा तो उन्हें पता चला कि इसमें एक ओल्ड लेडी रहती थी और इस घर में जब अचानक आग लग गया और आग लगने के कारण भी शायद ऐसा था कि ये इनके पास पैसे की दिक्कत थी तो वो बिजली यूज़ नहीं करती थी, तो शायद वो कैंडल जलाई होगी तो कैंडल से आग लग गया होगा। तो उसे नर्सिंग होम में उन्हें एडमिट कर दिया गया है। तो वहाँ नर्सिंग होम पे जाता है राइटर उस लेटर को लेके कि उसे दे दे। जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे क्रिसमस का दिन ही रहता है, तो पूरा नर्सिंग होम
बलून से, क्रिसमस ट्री से डेकोरेट किया गया रहता है। तो वहाँ की वार्डन आती है, जब इनसे पूछती है तो बताता है कि मैं उसका रिलेटिव हूँ कोनी का, तो बहुत खुश होती है और ये कहती है कि कोनी बहुत खुश होगी कि इतने दिनों से कोई भी उससे मिलने नहीं आया, आप आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्हें लेकर वो जाती है, जो उस कमरे से, जो हॉल से पीछे के साइड एक रूम रहता है उसमें रहती है। वो व्हील चेयर पे बैठी हुई रहती है कोनी को जब वो वार्डन बताती है कि आपसे मिलने कोई आया है, तो वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बड़ा सुकून मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे कौन मिलने आया है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे जिम मिलने आया है। वो राइटर कहता है कि मैं ये लेटर मैं आपको देने आया हूँ, जो आपका गिफ्ट था मैं उसको आपको देने आया हूँ। तो कोनी ये समझती है राइटर को कि उसका हस्बैंड जिम आया है, तो उसके साथ बहुत अच्छे बातें करती है और कहती है कि तुम ये लेटर खुद पढ़ के मुझे बताओ, क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम क्रिसमस पे मिलने आओगे और मुझे इस गिफ्ट से कोई ज़्यादा अच्छा गिफ्ट हो ही नहीं सकता क्रिसमस पे। फिर बोले लेटर पढ़ने के बाद हम दोनों चाय पियेंगे और फिर बातचीत करेंगे। इट वॉज स्टोरी अबाउट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। थैंक यू।